वासनाओं पर किस प्रकार से नियंत्रण कर सके। और क्योंकि हम दूर रहते हैं किसी भी इस्कॉन के केंद्र से, तो थोड़ी कठिनाइयां होती हैं। यह प्रश्न पूछा गया। किसी भी व्यक्ति या वस्तु से प्रेम करना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वह आपके कितने नजदीक है, आपके कितने पास है। वो इस पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को उसके कितने करीब, कितने पास समझते हो। अगर आप किसी को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और यह स्वार्थ जो है योग्य नहीं है, उसे प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर यह वासना होती है। क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। अच्छा, अगर आप दो वासना युक्त व्यक्ति एक साथ एक दूसरे के लिए वासना व्यक्त करें, तो ये भी गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाले व्यक्ति की भी वासना है, हमारे मन में भी वासना है, तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वासनाओं का स्वभाव यह होता है कि कभी संतुष्ट नहीं होता। वासना, इसमें कभी संतोष नहीं होता। तो क्योंकि संतुष्टि नहीं है, इसलिए आप भले ही दो लोग वासना भरे लोग जो हैं एक दूसरे के साथ हों, फिर भी वो एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि वासनाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। हाँ, लस्ट कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। जैसे कभी कभी दो सज्जन पुरुष कहते हैं कि भाई हमने गलत काम किया, लेकिन सज्जन व्यक्ति के साथ मिलकर किया, तो यह हमारी सज्जनता है। नहीं, इसे सज्जनता नहीं कहते। सज्जनता उसे कहते हैं जहां पर आप गलत काम ना करें, चाहे वो आप अकेले रहकर गलत काम ना करें या आप समूह में रहकर सामूहिक रूप से गलत काम ना करें, उसे सज्जनता की कही गई है। दुर्जनता वह होती है कि सामूहिक रूप से या अकेले रहकर आप गलत काम करें, तो वह दुर्जनता है। ठीक है, तो यह बात हो गई वासनाओं की। तो अगर आप अपना योग्य स्वार्थ जानते हुए दूसरों के हित के लिए या दूसरों के लाभ के लिए, जिसमें आपका भी लाभ हो, दूसरों के लाभ के लिए आप कार्य करें, तो उसमें क्योंकि आपका भी लाभ है, दूसरों का भी लाभ होता है, तो वहां पर संतोष होता है। तो ऐसे व्यवहार को, ऐसी भावना को प्रेम कहा जाता है। और प्रेम के लिए किसी के पास होना यह आवश्यक नहीं है। प्रेम के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने मन में या अपने चिंतन में उनका कितना विचार कर रहे हैं। तो आपने कहा कि आप दूर रह रहे हो किसी भी केंद्र से, और आसपास जो है शायद वासनाओं को प्रेरित करने वाला ही वातावरण हो, तो अपने आप को आप जो है इतना कमजोर ना समझे। आपने ये इच्छा व्यक्त की है, इसका मतलब है कि आप में शक्ति है, सहन शक्ति है, आप में मनोबल है, क्योंकि आपने यह इच्छा व्यक्त की है। तो उसकी हम आपकी इस इच्छा की हम सब सराहना करते हैं, क्योंकि यही तो इच्छा बल है जो एक व्यक्ति को सज्जन या एक व्यक्ति को दुर्जन बनाता है। जिसका इच्छा बल कमजोर हो जाता है, भले ही ऐसा प्रतीत हो कि वो बहुत ही कर्मनिष्ठ है, क्योंकि लेकिन उसकी इच्छा बल कमजोर हो जाती है, अच्छाई करने के प्रति उसकी इच्छा बल कमजोर हो जाती है, तो फिर वो दुर्जन कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसकी इच्छा बल सही हो, अच्छाई के प्रति उसकी अच्छाई करने की उसकी इच्छा बल सही हो, भले ही वो अपने प्रयास में असफल हो जाए, फिर भी उस व्यक्ति को सज्जन माना जाता है। तो आपने अपनी इच्छा व्यक्त की, अर्थात आप में भर भर के सज्जनता है। थोड़ी बहुत मन की कमजोरियां होंगी, उसे आप चिंतन द्वारा, उसे आप ध्यान द्वारा, उसे आप जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति अपना आकर्षण या अपनी रति जागृत करते हुए आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। तो चिंतन कीजिए, आप मनन कीजिए,
अपने लक्ष्य के बारे में, भगवान के बारे में, अपने चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए आपको अगर किसी ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है या आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, दूरध्वनि पर मार्गदर्शन प्राप्त कर लीजिए, है ना। दूरध्वनि, खाली उसे दूरध्वनि खाली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दूर से ध्वनि आ रही है, किंतु आपको सुनाई तो उतनी स्पष्ट दे रही है ना। तो फोन पर बातचीत हो सकती है, इंटरनेट पर चैटिंग हो सकता है, जिससे कि मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिससे कि प्रेरणा प्राप्त होती है, स्फूर्ति प्राप्त होती है। इतने सारे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे लोगों के विचार धारणा है, उसे आप श्रवण कीजिए। अरे इंटरनेट पे पढ़कर तो व्यक्ति अपने आप में बहुत ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने का भी ध्येय उत्पन्न कर लेता है ना। तो आज का समाज जो है उसकी जागृति के लिए बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग संधियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो आप निश्चिंत रहें, मायूस ना हो, और जहां से भी जैसे भी आपको मन को मजबूत बनाने के लिए, मन को सशक्त बनाने के लिए आपको कोई मार्गदर्शन मिल जाए, वो आप प्राप्त कर लीजिए और अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए।